क्या हम स्मार्टफोन के गुलाम बन रहे हैं? क्या ये वो युग है जहां मोबाइल फोन हमें नियंत्रित करते हैं? क्या ये वो लड़ाई है जहां पानी या संसाधनों के बजाय डेटा के लिए युद्ध होगा? नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। ये सवाल आज के समय का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहां ये तय करना मुश्किल हो गया है कि हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या स्मार्टफोन हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सचमुच वो दौर है जहां तकनीक हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही है, या ये भविष्य की वो लड़ाई है जिसमें पानी या संसाधनों के बजाय डेटा के लिए जंग होगी? कभी रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की सबसे बड़ी जरूरतें थीं, लेकिन अब डेटा और स्मार्टफोन ने इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। एक ऐसा दौर आ चुका है जहां इंटरनेट और डेटा की भूख लगातार बढ़ रही है। 2023 में वैश्विक स्मार्टफोन कनेक्शनों की संख्या 9.1 बिलियन से ज्यादा हो गई है, जो 2017 के 7.8 बिलियन कनेक्शनों से काफी ज्यादा है। डेटा की खपत में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। 2017 में प्रति माह औसतन 2.9 जीबी डेटा का उपयोग किया जा रहा था, जो 2023 में बढ़कर 17 जीबी प्रति माह हो गया। इंटरनेट के शुरुआती दौर में इसे ज्ञान और सीखने का सबसे बड़ा माध्यम बताया गया था, लेकिन आज डेटा का सबसे बड़ा हिस्सा वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक और सोशल मीडिया पर खर्च हो रहा है। भारत इस डेटा क्रांति में सबसे आगे है। 2023 तक भारत में डेटा उपयोग में 11 गुना की वृद्धि देखी गई है। 2017 में जहां भारतीय यूजर्स प्रति माह औसतन 1.4 जीबी डेटा का उपयोग कर रहे थे, 2021 तक यह आंकड़ा 7 जीबी हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इस बढ़ती डेटा खपत का असर हमारी जिंदगी पर कैसा हो रहा है। स्मार्टफोन और डेटा ने जहां हमें दुनिया से जोड़ा है, वहीं हमारे अपनों से दूर भी कर दिया है। आज के घरों में लोग साथ तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से उन्हें बात करने का समय बहुत कम मिल पाता है। जितना समय हम स्क्रीन पर बिताते हैं, उतना ही कम समय हमारे रिश्तेदारों के लिए बचता है। स्मार्टफोन की लत से हमारी सामाजिक संरचना भी प्रभावित हो रही है। परिवारों में संवाद की कमी, दोस्ती और रिश्तों में दरार और एकाकीपन के बढ़ते मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम स्मार्टफोन के साथ अपनी इंसानियत भी खो रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि स्मार्टफोन की लत इसी तरह बढ़ती रही तो ये भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, चाहे वह मानसिक स्वास्थ्य हो या सामाजिक रिश्ते हो या कामकाजी जीवन। स्मार्टफोन हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते हम इस लत पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। कुछ समाजशास्त्री यहाँ तक कहते हैं कि स्मार्टफोन की लत किसी भी वैश्विक संकट की ओर इशारा कर रही है, जो भविष्य में बड़ी सामाजिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर डेटा को तेल भी कहा जा रहा है, और यह सही भी है। जिस तरह से दुनिया भर में डेटा की खपत और इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, यह कहना मुश्किल नहीं कि भविष्य में संसाधनों के बजाय डेटा के लिए युद्ध हो सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनियों की शक्ति और डेटा की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम स्मार्टफोन और डेटा के इस खेल में अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं। आज ये सवाल केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत भी है। क्या हम अपने रिश्ते, समय और जीवन को वापस ला सकते हैं, या स्मार्टफोन और डेटा की लत हमें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां से वापसी मुश्किल होगी। स्मार्टफोन और डेटा ने जहां हमें असीमित संभावनाएं दी हैं, वहीं उनसे होने वाले खतरों को भी समझना जरूरी है।
अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। यदि हम स्मार्टफोन की लत से बचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने डेटा का उपयोग नियंत्रित करना होगा। इसके अलावा हमें अपने रिश्तेदारों और समय को प्राथमिकता देनी होगी। आखिरकार ये सवाल हम सभी के सामने है कि क्या स्मार्टफोन और डेटा ने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया है या बर्बाद किया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।